आज बता रहे हैं। नानक कहते हैं, तुम गुणगान भी करते हो तो दो दो कर मांगते चले जाते हो, और दाता देता ही चला जाता है, और अंधों को दिखाई ही नहीं पड़ता। वे मांगते ही रहते हैं कि दो और दो। चारों तरफ वर्षा हो रही है और लोग चिल्लाते रहते हैं कि हम प्यासे हैं। जैसे शिकायत से मुंह बन गया है, जैसे दुख से लगाव हो गया। फिर उसके आगे क्या रखा जाए कि उसके दरबार का दर्शन हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नानक कह रहे हैं कि उसने इतना दिया है, मांगने को कुछ छोड़ा नहीं। इतना दिया है कि मांगने को अब कुछ भी नहीं है। जब शिकायत हट जाती है और आहो भाव पैदा हो जाता है और हम धन्यवाद देने जाते हैं, तो क्या रखें उसके चरणों में, क्या भेंट ले जाएं उसके द्वार पर। उसके दरबार में हम क्या रखें, धन्यवाद देने के लिए क्या भेंट ले जाएं, क्या चढ़ाएं उसके चरणों में, कैसे करें पूजा, कैसे करें अर्चना। तुम फूल ले जाते हो तोड़कर, उसके ही फूल। बेहतर थे वे वृक्ष पर जीवित थे, तुमने तोड़कर मार डाले। उसके ही फूल मार कर तुम उसी के ही चरणों में चढ़ा आते हो, और तुम्हें शर्म भी नहीं आती। तुम उसे दोगे क्या, सब उसका ही दिया है। तुम धन लगाकर मंदिर बनवाते हो, तुम धन लगाकर मंदिर खड़ा कर दो, गुरुद्वारा खड़ा कर दो, मस्जिद बना दो, पर तुम कर क्या रहे हो। उसकी ही दी हुई चीजों को उसे वापस लौटा रहे हो। फिर भी तुम अकड़े फिरते हो, फिर भी तुम अकड़े नहीं समाते हो। तुम कहते हो मैंने मंदिर बनवाया, मैंने मंदिर बनाया, गुरुद्वारा बनाया, मैंने इतना भोजन बांटा, इतने वस्त्र बांटे। तुम अकड़ते हो, तुम थोड़ा सा दे क्या देते हो, तुम्हारे अहंकार का अंत नहीं होता। इससे क्या खबर मिलती है, इससे खबर मिलती है कि तुम समझ ही न पाए कि जीवन ने जो तुम्हें दिया है, जीवन ने जो तुम्हें दिया है, उसे वापस लौटाने में तुम्हारा क्या है। तुम यह भेंट उसे देने जा रहे हो और शर्मिंदा भी नहीं हो। उसके चरणों में क्या रखें, नानक पूछते हैं। उससे आगे क्या रखें कि उसके दरबार का दर्शन हो, उसके निकट आ जाएं, हमारी भेंट स्वीकार हो जाए। क्या रखें, केसर में रंगे हुए चावल, खरीदे हुए फूल, तोड़े हुए पत्ते, धन दौलत, क्या रखें। नहीं, कुछ भी रखने से काम नहीं होगा। अगर तुम ये समझ जाओ कि सभी उसका है, बस भेंट स्वीकार हो गई।
ये समझ में आ जाए कि सब कुछ उसका है, भेंट स्वीकार हो गई। जब तक तुम ये समझ रहे हो कुछ मेरा है, तभी तो तुम रखने की बात सोचते हो। जब तक तुम समझते हो मैं मालिक हूँ, चाहूं तो भेंट कर सकता हूँ, तभी तुम भूल से भरे हो। तुम कुछ भी रख दो, सारा साम्राज्य रख दो अपना, तो भी तुमने कुछ रखा नहीं, क्योंकि सभी उसका था। तुम उसके हो। तुमने जो कमा लिया, तुमने जो इकट्ठा किया, वो भी उसी का खेल है। तो नानक कहते हैं कि तेरे दरबार के दर्शन कैसे हों? तेरी प्रतीति मिले, कि तेरा साक्षात हो, कि तुझसे आंखें मिले। क्या लाएं तुझे चढ़ाने को? अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि सब कुछ उसका, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं। फूल वृक्षों पर ही उसी पर चढ़े हुए हैं, सब उसी को चढ़ा हुआ है। चांद तारे उसको चढ़े हुए हैं। तुम्हारे घी के दिए क्या करेंगे? चांद सूरज उसको चढ़े हुए हैं। तुम थोड़े से घी के दिए जलाकर चढ़ा दोगे तो क्या होगा? व्यक्ति अगर ठीक से आंख खोल कर देखे तो सारा अस्तित्व उसकी पूजा में है। यही तो अर्थ है साहब का। वो सबका मालिक, सब उसको चढ़ा हुआ है। इसीलिए नानक कहते हैं क्या लाएं, ये प्रश्न है। क्या चढ़ाएं? मुंह से कौन सी बोली बोलें जिसे सुनकर वह प्यार करे? क्या कहें उससे? कौन से शब्दों का उपयोग करें? कैसे रिझाएं? कैसे उसे राजी करें? कैसे हम करें कुछ कि उसका प्यार बरसे? लेसन तो बहुत सुंदर है, लेकिन काफी लंबा है, इतना ही लेंगे।